ग्रीटिंग्स। ये लास्ट वीडियो है इस सीरीज़ का, फोकस ऑन फोकस का। इस लास्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ध्यान लग तो गया कहीं। अब मान लीजिए ध्यान लग गया है कॉन्स्टेंटली, अब वहाँ से ध्यान हटाना कैसे है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी किसी से लड़ाई हुई है तो आपको दिमाग में वही चलता रहता है। अब दिमाग उस जगह से कैसे हटाना है, फोकस को कैसे वहाँ से हटाना है। और जैसे एग्जामिनेशन से एक दिन पहले नींद नहीं आती है क्योंकि दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलता रहता है वही। तो ध्यान को कैसे रिलैक्स करना है, या ध्यान को, माइंड को कैसे रिलैक्स करना है, इस चीज़ के बारे में है इस वीडियो में। पहला डिस्क्लेमर ये है कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि गलत भी हो सकता है, और दूसरा ये है कि जो इसका रिजल्ट है, मतलब जो भी इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, उससे मैं खुद भी पूरी तरह से सैटिस्फाइड नहीं हूँ। हो सकता है उससे कोई बेटर तरीका हो, बट मुझे मेरे उसमें अभी एक्सपीरियंस में वो तरीका आया नहीं है। बट हाँ, ये एवरेज एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है, या फिर एवरेज सोल्यूशन है जिसको हम देख सकते हैं। ओके, तो अलग अलग तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम माइंड को अनफोकस कर सकते हैं। अनफोकस को अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो मतलब कि हम माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ध्यान कहीं लगा हुआ है एक तरह से एक जगह पे, तो पहला तरीका ये है हम उसको कहीं और लगा दें। ठीक है, आप जैसे कि मान लीजिए ब्रेकअप हुआ है, तो ब्रेकअप के टाइम पे क्या होता है, बहुत ही इंटेंस एनर्जी अंदर होती है, या मतलब जब भी हमें लगता है कि हम हर्ट हुए हैं या हमें नुकसान होने वाला है, जहाँ ये फीलिंग आती है ना कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, वैसे ही अंदर इंटेंस एनर्जी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये आती कैसे है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स से, कि जब बॉडी को या ब्रेन को लगता है कि हमें खतरा है, तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, ताकि या तो भाग जाओ या तो लड़ाई कर लो। तो इसीलिए जब भी, मतलब आपने देखा होगा, जब हमें कोई कुछ बोलता भी नहीं है और हमें लगता है कि ये पर्सन कुछ गड़बड़ करने वाला है, हमें वैसे ही गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। या फिर जहाँ थ्रेट लगता है, जैसे ब्रेकअप के टाइम पे क्या होता है, बहुत ही इंटेंस एनर्जी इंटरनली प्रोड्यूस होती है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, एक तरीका ये है, आप एनर्जी को डाइवर्सिफाई कर दो या फिर मतलब कहीं और लगा दो। जैसे कि अगर आपने, बहुत सारी मूवीज़ भी आई है ऐसे, कि अगर दिल टूटा तो यूपीएससी क्रैक कर लिया, मतलब क्या हुआ, या फिर दिल टूटा तो वेट लॉस कर लिया। तो हुआ क्या, एनर्जी एक जगह था, उस एनर्जी को एक्यूमुलेट नहीं होने दिया आपने, उसको कहीं और यूज़ कर लिया, और ऐसे किसी काम के लिए जो कि आपके लिए अच्छा हुआ। तो एक तो ये तरीका हो गया। बट अब इसमें ट्रैप ये है, मान लीजिए अगर आपका सोने का टाइम हो गया है, उस समय आपका दिमाग कहीं और वॉन्डर कर रहा है, तो आप क्या करोगे उस केस में, तो आप फंस जाओगे कि करें तो करें क्या। तो क्योंकि आप हमेशा तो उस मोड में नहीं आ सकते ना, कि आप हमेशा एक्सरसाइज नहीं कर सकते या हमेशा आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या करें, ठीक है, तो पहला तरीका ये हो गया, आप एनर्जी को कहीं और चैनलाइज कर दो। अच्छा, दूसरा ये है कि मोस्टली वो चीज़ें दिमाग में चलती हैं जिनसे हम भागने की कोशिश करते हैं। मतलब जो चीज़ें हमें नहीं पसंद है और उनसे हम भागने की कोशिश कर रहे हैं, मोस्टली वही चीज़ हमारे मतलब दिमाग में चलती रहती है। जैसे कि अगर आप किसी से पीछा छुड़ाना चाह रहे हो या कोई आपको नहीं पसंद है, तो वो कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में चलता रहेगा। अब बैक ऑफ द माइंड या सबकॉन्शियसली क्या होता है, हम जानबूझ के अपने आप को उस चीज़ के बारे में बार बार याद दिला रहे होते हैं। जैसे कि मुझे ये नहीं सोचना, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, ऐसा हम बोलते रहते हैं अंदर अंदर। जैसे ही वो थॉट आता है, हमें मतलब पहले तो हमारा दिमाग कहीं घूम रहा होता है इधर उधर, मतलब हमें पता नहीं होता कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे ही हमें क्लिक होता है कि अरे हम इसके बारे में सोच रहे थे, फिर हमें गुस्सा आना स्टार्ट होता है, मैंने इसके बारे में क्यों सोचा। फिर उसकी वजह से फिर से वो चीज़ मतलब धीरे धीरे पक्की होती जा रही है। तो जैसे कहते हैं ना कि कुएं पे एक कोई मुहावरा है, या कोई ऐसा इडियम है कि सिल पे पड़त निशान, ऐसे करके ना, कि मतलब रस्सी अगर लगातार जा रही है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर सिल के ऊपर भी निशान पड़ जाता है। तो सिमिलर केस में आप वही चीज़ अपने साथ कर रहे हो, मतलब जिस चीज़ से आप एक्चुअल में नफरत कर रहे हो, वो चीज़ को आप बार बार रिमाइंड कर रहे हो। जैसे कि अगर आपको बोलो कि मुझे मुझे लाल रंग अच्छा नहीं लगता, मुझे लाल रंग अच्छा नहीं लगता, तो एक्चुअल में आप अपने आप को लाल रंग बार बार रिमाइंड करा रहे हो। आप जितनी बार रिमाइंड करा रहे हो उतना ही आपको और गुस्सा आ रहा है, और वो साइकिल बार बार रिपीट हो रही है। इस तरह से मतलब अगर तो इसकी जगह करना क्या है, अगर तो जिस भी चीज़ को आपको पसंद नहीं है तो अब उससे भागो मत, ना ही उससे भागो ना ही उससे अटैच हो, राइट। जब वो थॉट आ रहा है तो मतलब होता क्या है कि अगर आप मान लीजिए आपने किसी ने आपसे कुछ बोल दिया, तो आपको उस समय गुस्सा आया, आप 2-4 दिन तक उस चीज़ को चलने दो ऐसे ही, मतलब बस देखो कि चल क्या रहा है। उसको बिल्कुल डिफेंड नहीं करना है कि मुझे इस बारे में नहीं सोचना या मुझे इस इंसान के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि आप जितना ये करोगे उतना आपको और ज़्यादा याद आने वाला है, क्योंकि आप खुद ही रिमाइंड करा रहे हो आप खुद ही अपना रिविज़न बार-बार कर रहे हो। इसलिए उस केस में बस
पीसफुली, मतलब बस जो हो रहा है बस देखते जाओ। वो ज़्यादा दिन नहीं, 1-2 दिन या 2-3 दिन चलने के बाद ऑटोमेटिकली आपका कुछ और स्पेयर आएगा, तो वो चीज़ भूल जाओगे आप। जैसे कि हम मूवी देखते हैं, जैसे अगर रिसेंटली मूवी रिलीज़ हुई है स्त्री, तो जिन लोगों ने देखा है ना, मोस्टली वो उसी से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। मतलब जो भी मूवीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा हो, तो 2-4 दिन उसके बारे में चीज़ें हमारे दिमाग में चलती है, फिर हमारे दिमाग में कुछ और ऑक्यूपाई, कोई और चीज़ हमारा दिमाग ऑक्यूपाई कर लेती है। कोई भी न्यूज़ हमेशा के लिए तो नहीं ना, हमेशा के लिए तो नहीं हेडलाइन बनाती है। कभी-कभी हो जाता है कि हाँ, तो उसका एक टाइम ज़ोन होता है, उसके बाद अपने आप चले जाएगा, अगर आप उसको पकड़ के नहीं रखोगे तो। तो अगर हम समराइज़ करें, तो अनफ़ोकस करने का दूसरा थंब रूल क्या हो गया कि अगर आपको चीज़ पसंद नहीं है, तो उसको बार-बार थंब प्रिंट नहीं करना है कि मुझे ये कैसे याद आया, कैसे याद आया। आप थंब प्रिंट कर रहे हो तो आप उसपे निशान लगा रहे हो कि हाँ, मुझे ये बार-बार याद आ रहा है। ठीक है? नेक्स्ट हम थर्ड तरीका ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके साथ आपका कोई थॉट ना जुड़ा हो, कोई भी मेमोरीज़ ना जुड़ी हो, आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट करो। जैसे कि ब्रेथ के बारे में। जैसे मतलब बहुत सारे जो प्रैक्टिसेस होते हैं मेडिटेशन और योगा, उसमें ब्रेथ के ऊपर मोस्टली फोकस किया जाता है। अगर आपका कोई भी थॉट उसके साथ अटैच नहीं है, तो मतलब आप रिलैक्स हो जाओगे। मतलब अगर आप ब्रेथ के ऊपर ध्यान दोगे, तो धीरे-धीरे कहते हैं ना, रिलैक्स हो जाते हैं। बट इसका मुझे एक जो पॉइंट ये लगता है, वो ये होता है कि माइंड कुछ ही टाइम के लिए रिलैक्स होता है, फिर वापस से भागना स्टार्ट करता है इधर उधर उधर। आप कितनी देर तक ब्रेथ के ऊपर ध्यान दे सकते हो? स्पेशली अगर आप बिगिनर हो, मतलब अगर आपको मेडिटेशन का एबीसीडी भी नहीं आता और आप स्टार्ट कर मतलब बस देख रहे हो, तो आप बहुत देर तक अपनी ब्रेथ के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर ऐसे फोकस नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या होता है, ये हो गया एक, मतलब एक तरीका है कैसे आप अनफोकस कर सकते हो। जो लास्ट है, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है अभी तक का, हाँ, बट ये है कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका माइंड ही रिलैक्स कर सकता है, बट मेरे हिसाब से इससे भी कुछ बेटर हो सकता है, शायद। तो जो लास्ट तरीका है वो ये है, माइंड को रिलैक्स करने का, ये है कि बी अ स्पेक्टेटर। मतलब जैसे कि एक मूवी चल रही है, उसमें आप एज अ ऑडियंस की तरह हो। आप ना मूवी में मतलब ना ही आप उसमें पार्ट ले रहे हो, ना ही कुछ कर रहे हो, बस आप मूवी देख रहे हो। तो अगर आपके माइंड में कुछ भी चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रात में सोने के लिए कोशिश कर रहे हो, लेकिन बहुत कुछ चल रहा है, अब अगर बार बार डिफेंड करोगे कि मुझे कैसे आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, आप एक ऑब्जर्वर की तरह या फिर एक स्पेक्टेटर की तरह आप देख सकते हो जो भी कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, बस चल रहा है, बस कहते हैं ना, बस प्रेजेंट होना और बस देखना कि क्या क्या चल रहा है। अगर आप ऐसे ट्राई कर सकते हो, तो उससे आपका माइंड काफ़ी लेवल तक रिलैक्स हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं तो आप परेशान हो जाओगे, या फिर कुछ नहीं चल रहा है तो आप परेशान हो जाओगे। आप एक रिलैक्स्ड मोड में रहोगे। कुछ भी चल रहा है तो, या कुछ भी नहीं चल रहा है तो, आप एक ऑब्जर्वर की तरह या एक स्पेक्टेटर की तरह बस आप मूवी देख रहे हो जो भी आपके माइंड में चल रहा है, बिना किसी को मतलब किसी चीज़ को पार्ट लिए हुए। मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आप जो जिससे मतलब एक आप पर्सनलाइजेशन नहीं ला रहे हो, मतलब किसी चीज़ से अटैच हुए बिना, अपने आप से अटैच हुए बिना, बस आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, बस देख रहे हो कि क्या क्या चल रहा है। और उस केस में अगर आप ऐसा कर सकते हो या ऐसा करते हो आप, तो आप ऑटोमेटिकली धीरे 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 आप रिलैक्स्ड उसमें आ जाओगे, फेज में आ जाओगे। फिर आपके माइंड में कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा है, आपको एक्चुअल में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस मतलब ये एक लास्ट तरीका है जो कि मेरा अभी तक पर्सनल फेवरेट है, बट मेरे हिसाब से इससे भी बेटर कुछ हो सकता है, जिसके बारे में अभी मुझे भी नहीं पता। हो सकता है आने वाले वीडियोज़ में इससे कुछ बेटर मिले आपको। थैंक यू।